बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. Welcome to YouTube channel here, Saratul Majid Kalindi. So today we are going to discuss on reading comprehension. पिछली हमने किया था और एक दो चीज़ें होती हैं कंपोजिशन करनी होती हैं, वरना जो बहुत सारे टोकन मार्क्स है वो आपको ही करना होंगे, जिससे पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, करेक्शन, इडियम, एनालॉजी, ट्रांसलेशन, एंटोनिम, सिनोनिम और इसके अलावा नरेशन. ये आप याद करें, दिन रात याद करें, फिर लिखें, सेंटेंस बनाएं, फिर फैमिली ऑफ वर्ड्स बनाएं ताकि आपके ये वर्ड्स याद हो जाएं. इसमें दो सेशन में तीसरा था पहले, वो भी नहीं है, जिसको हम एक्सपांशन बोलते हैं, शार से जिसको बोलते हैं. तो अब इस तरह है कि जो हम दो है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पेशी हमने कल किया था, आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइक ए सेम, उसका प्रोसीजर सेम ही है जिस तरह हमने पेशी को अटेम्प्ट किया था कि एक पैराग्राफ मिला हो, फिर आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द वर्ड ऑफ द गिवन पैराग्राफ, फिर ये था कि उसको आप रीड करें, कैजुअल रीडिंग हो, स्किमिंग रीडिंग हो, इंटेंसिव रीडिंग हो, फिर आप ड्राफ्ट बनाएं, फिर आप फाइनल आपकी हो जाएगी. लास्ट पेज पे जाओगे, रफ करोगे, फिर सेकंड ड्राफ्ट जो है ना वो भी आप रफ ही बनाओगे, मगर फेयर की एज अ फेयर शेप में. फिर आप एट द एंड एट द फर्स्ट ऑफ द आंसर ऑफ द कॉपी, फर्स्ट पेज जो कॉपी होगा वहाँ पे आप उसको फेयर करोगे. ग्रामर एरर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एरर आप उधर ही चेक करोगे. तो अब आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सेम है, एक पैराग्राफ मिला होता है, 4 या 5 क्वेश्चन होता है. ये 20 MCQ 20 जो है मार्क्स का क्वेश्चन होता है. ये और CSSPMS के अलावा और कहीं भी इस्तेमाल होता है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, लेक्चरशिप हो गई, या SST के पेपर हो गए, उनमें भी 5 to 15 भी इस्तेमाल होता है. एक पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उसको रीड करो, फिर आप कितना समझ आ रहा है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. तो आपका इन ऑर्डर टू मेजर योर द कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ऑफ योर माइंड, तब भी ये देते हैं. उसका तरीका ये है कि आप पैराग्राफ को पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, दूसरा दफ़ा पढ़ें, तीसरा दफ़ा पढ़ें, फिर आप जो है ना इंटेंसिव रीडिंग करें, लाइन रीडिंग बिटवीन 2 लाइन्स वो आप पढ़ें. फिर उसके अलावा ये है कि आप क्वेश्चंस पढ़ें, 1 by 1 क्वेश्चन. फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आप अब क्वेश्चन पढ़ा तो बड़ा क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि वो ये जो है ना बहुत सेंसिटिव किस्म के पेपर है. इसको वो मामूली या नॉन सीरियस, एवरीवन शुड बी सीरियस अबाउट CSSPMS पेपर्स, तभी आपकी जाके इंशाल्लाह पास होती है. तो थोड़ी सी चीज़ भी ऊपर नीचे गई ना, फिर वन कैन फॉल डाउन. तो उसके अलावा आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह आपने पढ़ा, फिर वो क्वेश्चन पढ़ के आप पैराग्राफ में कहीं पे भी उसका जवाब आपको फिर अंडरलाइन करें पेंसिल से. फिर तीसरा ही चौथा क्वेश्चन इस तरह करें. 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अंडरलाइन हो गए पैराग्राफ में. सही. अब ये है अटेम्प्ट करने का, ये है तकरीबन 1 पेज होना चाहिए, आधा पेज होना चाहिए. इसकी जो लेंथ है डिपेंड अपॉन क्वेश्चन छोटा है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो येस नो भी लिखने पड़ते हैं. अब ऐसे क्वेश्चन दिए जो 1.5 पेज पे भी चले जाते हैं, नो इशू. तो इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अंडरलाइन किया गिवन पैराग्राफ में, फिर जो उसका आंसर है दैट आंसर शुड बी रिटन इन आवर ओन लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है. अब हाँ, पेशी और रीडिंग का ये डिफरेंस है कि पेशी में वी कांट ऐड एनीथिंग मोर, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से. ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा भी इसी तरह क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर पहले से अंडरलाइन लगा हुआ है, उसको आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करें. इसमें जो है कोशिश करें बारो ना करें, जो आंसर है एग्जैक्ट ना लिखें. और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको टाइटल देना पड़ा. टाइटल शुड बी इन फ्रेज फॉर्म, नाइदर इन सेंटेंस नॉर इन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज कल्चर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर, व्हाट इज हिंदी कल्चर. अब देखो ये 3 तरह के एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो आप कोशिश करें इसके 3 जो पैराग्राफ बनाएं. व्हाट इज कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे लिखें
फिर सेकंड पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर इन सिंध इन पाकिस्तान, उसका अलग पैराग्राफ। तीसरा भी यही है कि आप अलग लिखें, फिर अलग लिखें, जो एडिशन ऐड करें। इस तरह है ये रीडिंग कंपटीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपोजिशन पेपर एल्स समवेयर एल्स कि आपको बहुत सारे मार्क्स जो है ना आप उठा सकते हैं। क्यों? इसमें ये आपको इजाज़त दी गई है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड करें, तभी ये इट इज़ वेरी इजी। बट ये है कि समझना 100% आपको समझ आना चाहिए। जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश के हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड सिंपल वर्ड है, आप उसको बम्बास्टिक वर्ड से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये इट इज़ इनजस्टिस, इट्स नॉट फेयर, इट इज़ अनफेयर। So my blessings are always with you, all of my candidates and other friends. So thank you for watching my channel, and at the end like and subscribe my channel. Thank you. बस बंद कर। अरे thank you.